कभी सोचा है सड़क के किनारे चमकने वाला वो जो एक साइन बोर्ड होता है वो असल में बनता कैसे है। अच्छा, आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं, एक छोटे से आइडिया से लेकर एक पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री तक। तो देखिए, आज का बाजार कैसा है। शोरगुल से भरा हुआ, हर तरफ विज्ञापन, हर तरफ आवाजें, मतलब कस्टमर्स का ध्यान खींचना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी बिजनेस इस शोर शराबे में अपनी जगह बनाता कैसे है। और इसका जवाब पता है, अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने ही होता है। जी हाँ, एक चमकता हुआ साइन बोर्ड। ये किसी भी ब्रांड की पहचान का कह सकते हैं पहला पॉइंट होता है, पहली मुलाकात। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल, आखिर ये साइन बोर्ड्स इतने जरूरी हैं ही क्यों? अच्छा, साइन की जरूरत किसे होती है? सच पूछिए तो लगभग हर किसी को। जरा सोचिए, एक छोटा सा कैफे है, उसका नया मेन्यू, या फिर एक बड़ा शॉपिंग मॉल है, उसके डिस्काउंट्स, अरे कंस्ट्रक्शन साइट से लेकर बड़े बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट्स तक, हर किसी को अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए एक विजुअल सिग्नल तो चाहिए ही, है ना? और देखिए, ये जो नए जमाने के डिजिटल साइन है ना, ये तो छोटे बिजनेसेस के लिए एक बहुत बड़ा मौका लेकर आए हैं। सही में, ये उन्हें बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ टक्कर लेने में मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि असरदार विज्ञापन अब पहले से कहीं ज्यादा सस्ता और आप कह सकते हैं आसान हो गया है। तो ये तो समझ आ गया कि साइन जरूरी क्यों है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि ये बनते कैसे हैं। देखिए, ये पूरी प्रोसेस ना 6 जरूरी स्टेप्स से होकर गुजरती है। सबसे पहले सब कुछ एक डिजिटल डिजाइन से शुरू होता है। इसके बाद बेस को एकदम परफेक्ट शेप में काटा जाता है। फिर बहुत बारीकी से एलईडी लाइट्स लगाई जाती हैं, उसकी वायरिंग होती है, और हाँ, आखिर में पूरी तरह से टेस्टिंग के बाद ही साइन को फाइनल माना जाता है। अब बात करते हैं मटेरियल की, क्योंकि सही मटेरियल चुनना बहुत ही जरूरी है। 2 पॉपुलर चॉइसेस हैं। एक है एक्रिलिक, जो काफी वर्सेटाइल है, मतलब किसी भी डिजाइन को हकीकत में बदला जा सकता है। और दूसरा है मेटल, जो जाहिर है मजबूती और एक प्रीमियम लुक देता है। और जो भी चॉइस होती है वो सीधे सीधे ब्रांड की इमेज को दिखाती है। ठीक है, तो हमने बाहरी ढांचा तो देख लिया, पर सवाल ये है कि एक साइन में वो जो चमक होती है वो आती कहाँ से है। चलिए अब जरा इसकी टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। अच्छा, कभी ऐसा कोई एलईडी साइन देखा है जो फ्लिकरिंग कर रहा हो, मतलब टिमटिमा रहा हो, या जिसकी रोशनी कहीं कम कहीं ज्यादा हो? हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और यही हमें इसके सबसे जरूरी हिस्से तक ले जाती है। इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, SMPS, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। अब आसान भाषा में समझें तो ये एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल डिवाइस है। इसका काम बस इतना है कि ये एलईडी लाइट्स को लगातार और सही मात्रा में बिजली दे, ताकि वो हमेशा एक जैसी, बिना किसी गड़बड़ के चमकती रहें। देखिए, एक अच्छी क्वालिटी की पावर सप्लाई का काम सिर्फ लगातार बिजली देना नहीं है। नहीं, ये साइन को हर मौसम से भी बचाती है, चाहे तेज धूप हो या जोरदार बारिश, और इससे साइन की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो मतलब यहाँ पे क्वालिटी ही सब कुछ है। चलिए, तो साइन तो बन गया, लेकिन एक साइन बनाना तो सिर्फ आधा काम हुआ। असली चुनौती तो उसे असरदार तरीके से इस्तेमाल करने में है। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, कि इसे एक पावरफुल मार्केटिंग टूल की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए। किसी भी डिजिटल साइन का एक साफ साफ गोल होना चाहिए। मतलब हम इससे चाहते क्या हैं? क्या सेल्स बढ़ानी है, या वेबसाइट पर ज्यादा लोगों को लाना है, या फिर शायद किसी इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन बढ़ाने हैं? देखिए, अगर गोल क्लियर नहीं है तो साइन कभी भी अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर पाएगा। और अपने गोल तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? कंटेंट। जी हाँ, कंटेंट ही सब कुछ है। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वो होती है जो प्रमोशन और काम की जानकारी के बीच एक बैलेंस बनाए। जरा सोचिए, एक रेस्टोरेंट है जो अपने ऑफर्स तो दिखा ही रहा है, लेकिन साथ में ये भी बता रहा है कि टेबल के लिए वेटिंग टाइम कितना है। अब ये हुआ ना एक बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस। तो हमने एक साइन बनाने की प्रोसेस और उसके इस्तेमाल दोनों को समझ लिया है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरी इंडस्ट्री की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। और इस इंडस्ट्री का जो स्केल है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। एक अंदाजे के मुताबिक 2025 तक सिर्फ भारत में ही डिजिटल साइनेज का मार्केट 1.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है।
और फ्यूचर तो और भी जबरदस्त लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर करीबन 10.4% की सालाना ग्रोथ रेट के साथ ये मार्केट 2032 तक दोगुना होकर $2.34 बिलियन तक पहुंच सकता है। मतलब ये एक असाधारण ग्रोथ है। अब देखिए, ये इंडस्ट्री भले ही ग्लोबल हो, लेकिन इसे लोकल नियमों का भी पालन करना पड़ता है। जैसे भारत में इन साइन बोर्ड्स को एक खास प्रोडक्ट कोड दिया जाता है, HSN कोड, और इन पर 12% से 18% तक का GST भी लगता है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी लोकल इकोनॉमी के साथ जुड़कर काम करती है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? यही कि एक साइन सिर्फ रोशनी और मेटल का एक टुकड़ा नहीं है। नहीं, ये एक आइडिया का सफर है जिसमें इंजीनियरिंग है, स्ट्रैटेजी है और जो आखिर में एक फलते फूलते ग्लोबल उद्योग का रूप ले लेता है। और जाते जाते बस एक सवाल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमारे आसपास की लगभग हर चीज, हर सतह एक स्क्रीन बन सकती है। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इस ताकत का इस्तेमाल हम कौन से संदेशों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए करेंगे। इस विचार के साथ यहाँ जुड़ने के लिए धन्यवाद।